हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये है ट्राइडेंट का। ट्राइडेंट कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा पैसा बना कर दिया है। ये देखो यहाँ पर किस तरह शेयर प्राइस ऊपर गया था एकदम रॉकेट की तरह, और फिर उसके बाद करेक्शन इसमें देखने को मिला। करेक्शन के बाद एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट हुआ और उसके बाद वापस से अप ट्रेंड में ये इसका शेयर प्राइस चल रहा है। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न इसमें बिल्ड हो रहा है जिसको हम डाउ थियरी भी कहते हैं। ये इसने अपना हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई, जो कि प्राइस था 70 रुपया। उसके बाद शेयर प्राइस नीचे आया और अब वापस से ऊपर चलना शुरू हो गया है। आज की वीडियो में हम ट्राइडेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो रिकमेंडेशन कोई भी नहीं समझेगा, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। जो भी डिसीजन लेंगे उससे पहले अपनी स्टडी करेंगे, उसके बाद ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करेंगे। ये एक डिस्क्लेमर है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके ऑल टाइम हाई पर हमने एक लाइन बना ली है और इसको अब एक बार मेजर कर लेते हैं कि अभी करंट प्राइस तक कितना अभी ये डाउन है। तो ये ऑलमोस्ट डाउन है 47%। तो ये डाउन है 47%। अब डाउ थ्योरी क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो डाउ थ्योरी क्या होती है वो इस तरह काम करती है। देखो, जैसे ऑल टाइम हाई से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। ये शेयर प्राइस नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आ गया। यहाँ पर इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये अप ट्रेंड में आ गया। ये इसने हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बना दिया है। और अब वापस से हायर हाई की तैयारी पर है। वापस से ये लो आएगा, फिर वापस से ये ऐसा इस तरह हाई जाकर अपने ऑल टाइम हाई को टच कर देगा। ये होती है डाउ थ्योरी। ये था पूरा इसका डाउन ट्रेंड और ये है पूरा इसका अप ट्रेंड। डाउ थियरी को इससे भी आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। पहले ड्राइंग ये वाली हटा लेता हूँ, अप ट्रेंड वाली, डाउन ट्रेंड वाली भी हटा लेता हूँ। तो ध्यान से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इसने जो लो लगाया था ये लगाया था ये वाला। उसके बाद जो लो लगा है उसने इसको ब्रेक नहीं किया है। ये देखो ये वाला, ये है इसका सेकेंड लो और ये वाला है इसका थर्ड लो, जो बिल्कुल सेकेंड लो के ऊपर था। और उसके बाद जो उसका फोर्थ जो लो बना वो अभी रिसेंटली बना, जब मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी हमें, ये वाला लो बना। तो ध्यान से देखो, एक भी जो इसका लो बना है उसने पिछले वाले लो को नहीं तोड़ा है। जो भी लो बना है वो पिछले वाले लो के ऊपर ही बना है। ये है इसका अप ट्रेंड जो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, हमें सिंपल और क्लियर कट नजर आ रहा है ऊपर जाता हुआ। और इसी तरह हायर हाई पर भी मैं लाइन बना लेता हूँ तो आपको और क्लियर चीज़ समझ में आएगी। इसका कलर मैं ब्लैक कर लेता हूँ ताकि हायर हाई का कलर अलग हो जाए और लोअर लो का कलर हो जाए। ये हो गया पहला वाला और ये वाला हो गया दूसरा वाला और ये वाला हो गया तीसरा वाला जो इसने लास्ट हाई बनाया था। तो ये हायर हाई इस तरह हुआ है और लोअर लो इस तरह हुआ है और ये अब ट्रेंड में अभी इस तरह चल रहा है। ये है ट्राइडेंट का चार्ट पैटर्न जो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना के देने वाला है हमें आने वाले समय में। देखो, ट्राइडेंट कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं, इनका बिजनेस अच्छा है और आने वाले 10-15 साल में इनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत ही अच्छा है। ये ग्रो करते रहेंगे और इनकी बैलेंस शीट बहुत ही क्लियर है, रिजर्व इनके बढ़ते जा रहे हैं। बोरोइंग अभी इन्होंने ली है क्योंकि इन्होंने अपना एक्सपांशन किया है, इसकी वजह से बोरोइंग ली है। आने वाले समय में इनका फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये जो शेयर प्राइस यहाँ पर आप गिरा हुआ देख रहे हो अपने ऑल टाइम हाई से, ये इसलिए गिरा है क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है। इनका बिजनेस कम नहीं हुआ है, इनकी सेल्स बराबर हुई है, सिर्फ नेट प्रॉफिट गिरा है। तो नेट प्रॉफिट वापस आ जाएगा आने वाले समय में और ये शेयर प्राइस वापस से आपको इसके ऑल टाइम हाई पर तो नज़र आएगा ही आएगा। अब अगर इसके टारगेट की बात करें तो करंट प्राइस से इसका पहला टारगेट जो है, इसने जो लास्ट टाइम हाई बनाया था ये वाला है। यहाँ तक ये अगर शेयर प्राइस जाता है तो ये 40% का अपसाइड है। 40% पैसा यहाँ से सीधा सीधा बनता हुआ नजर आता है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई तक हम इसको मेजर करने लगे कि कितना अपसाइड पोटेंशियल है, तो मेजर करने के बाद हमें समझ में आएगा कि ऑल टाइम हाई तक ये कितना है। तो ऑल टाइम हाई तक ये बैठता है 89%। 89% है अपने करंट प्राइस से अभी फिलहाल। और करंट प्राइस कितना चल रहा है 37 रुपीज़ और ऑल टाइम हाई है इसका 70 रुपया। अभी अपने करंट प्राइस से ऑल टाइम हाई जाने तक 89% पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल ये है कि ये जो टारगेट है ये कब तक अचीव हो जाएंगे, ये कब तक आ जाएंगे। तो देखो, अभी पिछले 2 हफ्ते से तो मार्केट बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है
और सबके पोर्टफोलियो जो ग्रीन थे वो रेड हो चुके हैं। जो भी अपना गेन हुआ था वो सब खत्म हो चुका है। ये खाली आपके साथ ही नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, हर किसी के साथ हो रहा है। उनका भी पोर्टफोलियो रेड में है जो मार्केट को चलाते हैं, खाली आपका और हमारा नहीं रेड में, सबका रेड में है। इसलिए आपने जो भी स्ट्रेटेजी के बेस पर शेयर को बाय किया था, जो भी आपका टारगेट था, तब तक उसको होल्ड करें, पेशेंटली होल्ड करें। और शेयर मार्केट में पेशेंट रखने से ही पैसा बनता है। पैनिक में आकर कभी भी किसी भी शेयर को सेल ना करें। आपने जो स्ट्रैटेजी के बेस पर, जो भी सेटअप पर स्टॉक को बाय किया है, जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक आपको सेल नहीं करना है। मार्केट में इस तरह की पैनिक सेलिंग कई बार आएगी और कई बार जाएगी, और यही पैनिक सेलिंग हमें बहुत सारा पैसा बनाकर भी देगी। अब एक बात मेरी ध्यान से समझो कि जब हम गुलेल चलाते हैं ना, तो गुलेल चलाने से पहले हम उसको पहले पीछे की तरफ जोर से खींचते हैं, उसके बाद फिर उसको आगे छोड़ते हैं। और जितना ज़्यादा आप पीछे खींचोगे उतना दूर जाकर वो गिरेगा, उतना दूर का निशाना आप ले सकोगे, है ना। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी पिछले 2 हफ्ते से हो रहा है, वो गुलेल को खींच रहे हैं। और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं जो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, वो ये रैली मिस कर जाएंगे। और जैसे ही ये गुलेल छूटेगी ना फ्रेंड्स, बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने वाली है। ये बात आप मेरी लिख कर ले लो। अभी फ़िलहाल ट्राइडेंट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की, इसलिए आज की वीडियो में मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो पहला टारगेट हमने देखा है 40% का, ये मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 6 मंथ के अंदर अंदर। और जो लास्ट वाला टारगेट है 89% का, वो मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर अंदर आ ही जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जिस तरह ट्राइडेंट का बिजनेस चल रहा है, रेवेन्यू इनको लगातार आ रही है, खाली प्रॉब्लम हो रही है इनके नेट प्रॉफिट में। जो इनका 800 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता था वो घटकर हो गया है 400 करोड़ का। कोई बात नहीं, एक्सपांशन किया है, खर्चे तो आएंगे ही। जैसे ही एक्सपांशन खत्म होगा ये नेट प्रॉफिट आपको वापस से दिख जाएगा और शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को टच कर देगा। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी का प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में भी कंपनी बहुत ही अच्छा करने वाली है। यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैं ट्राइडेंट पर अभी बुलिश हूँ, अभी इस शेयर प्राइस पर 37 के प्राइस पर। बाकी आप अपनी स्टडी कर लें। मैं यहाँ पर बायर हूँ, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करूँगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, आप अपनी स्टडी करेंगे, उसके बाद इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करेंगे। और 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं लगाएंगे, चाहे जितनी मर्जी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। और अपना पैसा लगाएंगे, खुद का पैसा लगाएंगे, लोन और उधारी का पैसा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। स्टॉक मार्केट को सीखते रहें, समझते रहें और यहाँ से पैसा बनाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।